नमस्ते प्रशिक्षणार्थी, आपका स्वागत है। इस सत्र में हम न्यूमेटिक सिस्टम के घटकों की पहचान करें, एयर कंप्रेसर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। इस सत्र के अंत में आप न्यूमेटिक सिस्टम में काम करने वाले एयर कंप्रेसर के निर्माण, पुर्जों और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में स्पष्ट जानकारी हासिल कर पाएंगे और हमें इस सिस्टम में लगे कई ज़रूरी उपकरणों जैसे FRL जैसे कि फिल्टर, रेगुलेटर और ल्यूब्रिकेशन यूनिट, तमाम तरह के न्यूमेटिक वाल्व और एक्चुएटर, न्यूमेटिक सिलेंडर, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एयर कंप्रेसर एक मुख्य उपकरण है और यह न्यूमेटिक सिस्टम में मुख्य भूमिका अदा करता है। हम जानते हैं कि एयर न्यूमेटिक सिस्टम का मुख्य वर्किंग मीडियम होती है और इसकी निरंतर आपूर्ति कंप्रेसर द्वारा दी जानी चाहिए। न्यूमेटिक्स के अलावा यह कई इंजीनियरिंग मशीनों में भी मुख्य भूमिका निभाती है। कंप्रेसर को अच्छी तरह से चलाने के लिए सिलेंडर, न्यूमेटिक वाल्व, रेगुलेटर वाल्व, ड्रेन वाल्व और मोटर जैसे बहुत सारे पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वोत्तम आउटपुट के लिए, सिस्टम के इफेक्टिव आउटपुट के लिए एयर कंप्रेसर को अपनी अधिकतम पावर और दक्षता में काम करना चाहिए। कंप्रेसर के कई हिस्से होते हैं। आइए इन पर विस्तार से नजर डालते हैं। मोटर। मशीन को पावर देने के लिए एयर कंप्रेसर को एक इलेक्ट्रिक मोटर की ज़रूरत होती है। मोटर मूल रूप से दो बेल्टों को चलाती है। एक पुली जो मोटर से पंप पिस्टन तक बिजली के ट्रांसफर में मदद करती है और ऐसा एक फ्लाईव्हील और एक क्रैंकशिफ्ट के जरिए किया जाता है। मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए एक ज़रूरी चीज़ जिसे इंस्टॉल करनी होती है वह एक मैग्नेटिक स्टार्टर है। टैंक। यह कंप्रेसर पार्ट है जो कंप्रेस्ड होने वाली हवा को स्टोर करता है। यह एयर कंप्रेसर का सबसे बड़ा हिस्सा है और बड़ी कंस्ट्रक्शन ज़रूरतों के लिए यह 1 से 10 गैलन या इससे भी अधिक का हो सकता है। टैंक आमतौर पर स्टील का बना होता है। प्रेशर स्विच। जब रिसीवर फैक्ट्री सेट सीमा तक पहुंच जाता है तो प्रेशर स्विच अपने आप मोटर को बंद कर देता है। प्रेशर लेवल जब प्री सेट लेवल तक गिर जाता है तो प्रेशर स्विच मोटर को फिर से चालू कर देता है, जिससे कंप्रेसर द्वारा एयर की पंपिंग फिर से शुरू हो जाती है। यह एक इमरजेंसी स्विच के रूप में भी काम करता है जो यह नियंत्रित करता है कि टैंक में कितना प्रेशर हो सकता है। ड्रेन वाल्व। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह टैंक के अंदर फंसे तेल, गंदगी, नमी और अन्य गाद को बाहर निकाल देता है। एयर कंप्रेसर के सिंपल मेंटेनेंस में इस्तेमाल से आने वाली अशुद्धियों और गाद को टैंक से बाहर निकाला जाता है। आमतौर पर नमी और ऑयल फ्लैग के कारण पैदा होने वाले कोरोजन से बचने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर गेज। यह गेज एयर कंप्रेसर के टैंक के भीतर कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर को मापता है। यदि एयर प्रेशर की माप रेगुलेटेड नॉर्मल लिमिट से अधिक है तो यह एयर कंप्रेसर को चेक करने या गेज के और भी अधिक प्रेशर तक पहुंचने से पहले कंप्रेशन को रोकने के लिए एक चेतावनी संकेत देता है। इसके विपरीत यदि प्रेशर रीडिंग नॉर्मल स्वीकृत माप से बहुत कम है तो यह कंप्रेसर के साथ किसी समस्या जैसे टैंक में रिसाव का भी संकेत देता है। किसी भी अधिक जटिलताओं और दुर्घटनाओं से बचने के लिए इसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए। इनलेट पोर्ट। इस पोर्ट का इस्तेमाल इनलेट एयर को कंप्रेसर इनलेट वाल्व की ओर निर्देशित करने के लिए किया जाता है। इनलेट वाल्व असेंबली। इनलेट वाल्व असेंबली में वाल्व प्लेट और वाल्व स्प्रिंग मौजूद रहते हैं। इनलेट वाल्व कंप्रेसर के सिलेंडर की ओर एयर फ्लो को नियंत्रित करता है। जब पिस्टन नीचे की ओर बढ़ता है तो यह एयर को अंदर जाने देने के लिए नीचे की ओर खुलता है।
वॉल प्लेट का इस्तेमाल इनलेट वॉल्व को सही पोजीशन में रखने के लिए किया जाता है। कूलिंग फिन्स। कूलिंग फिन सिलेंडर बॉडी से सिलेंडर से आसपास तक हीट ट्रांसफर करने के लिए प्रदान किया गया एक्सटेंडेड पार्ट होता है। आमतौर पर ये एल्यूमिनियम से बने होते हैं। डिस्चार्ज पोर्ट। यह डिस्चार्ज एयर को डिस्चार्ज लाइन की ओर गाइड करने के लिए कंप्रेसर सिलेंडर के टॉप पर दिया गया ओपनिंग होता है। डिस्चार्ज वाल्व असेंबली। इसमें डिस्चार्ज वाल्व, वाल्व प्लेट और वाल्व स्प्रिंग होते हैं। वाल्व प्लेट इनलेट वाल्व को सही पोजीशन में रखने में मदद करता है। जब पिस्टन अपने टॉप पर पहुंचता है तो वाल्व का उद्देश्य हाई प्रेशर एयर को डिस्चार्ज करना होता है। एयर फिल्टर। एयर फिल्टर एयर कंप्रेसर का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। यह गंदगी और धूल को कंप्रेसर सिलेंडर के अंदर जाने से रोकने में मदद करता है। कंप्रेसर के सक्शन सिरे में फिल्टर दिया गया होता है। सेफ्टी वाल्व। स्टोरेज टैंक की क्षमता से अधिक पहुंचने वाले एयर प्रेशर के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए एयर स्टोरेज टैंक या एयर आउटलेट लाइन पर एक सेफ्टी वाल्व दिया गया होता है। रेगुलेटर। आमतौर पर हाई प्रेशर एयर फ्लो को नियंत्रित करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में एक टायर रेगुलेटर दिया गया होता है। चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व और अनलोडर ट्यूब। एयर रिसीवर टैंक और कंप्रेसर हेड के बीच बाईपास लाइन में वन वे चेक वाल्व दिया गया होता है। स्टार्टिंग टाइम के दौरान अनलोडिंग होने के समय यह खुलेगा और हाई प्रेशर एयर को रिसीवर टैंक की ओर जाने देगा। एक अनलोडर ट्यूब चेक वाल्व के इनलेट पोर्ट पर जुड़ा होता है और वाल्व केवल एक दिशा में खुलता है, यानी कंप्रेसर टॉप से रिसीवर एयर फ्लो तक। इस दौरान हाई प्रेशर एयर को अनलोडर ट्यूब के माध्यम से टैंक की ओर अनलोड किया जाता है। कंप्रेसर फैन। कंप्रेसर को पर्याप्त ठंडी हवा देने के लिए क्रैंकशाफ्ट को एक छोर पर एक कंप्रेसर फैन जुड़ा होता है। यह कंप्रेसर को ज्यादा गर्म होने से रोकेगा। एयर कंप्रेशर्स एक प्रेशर वाले टैंक में एयर एकत्र करते हैं और स्टोर करते हैं और मोटर चालित यूनिट से जुड़े एयर स्टोरेज टैंक के भीतर सही प्रेशर लेवल प्राप्त करने के लिए पिस्टन और वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। कुछ अलग अलग प्रकार के पिस्टन कंप्रेसर होते हैं जो यूज़र को एक समान एयर प्रेशर प्रदान कर सकते हैं। ऑटोमोटिव कंप्रेसर कंबशन इंजन कंप्रेसर होते हैं जो एयर को अंदर जाने देने और स्टोरेज टैंक में एयर पर प्रेशर डालने के लिए पिस्टन के ऊपर और नीचे स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हैं। अन्य पिस्टन कंप्रेसर का एक डायफ्राम ऑयल फ्री पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं। ये एयर को अंदर खींचते हैं और कलेक्शन पीरियड के दौरान एयर को बाहर नहीं निकालने देकर उस पर प्रेशर डालते हैं। एयर कंप्रेसर स्टोरेज टैंकों में अत्यधिक प्रेशर बनाने में सक्षम हैं, जो औद्योगिक उपयोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली गैसों को स्टोर करने में सक्षम होता है। आइए कंप्रेसर पर एक नज़र डालते हैं। एक आम कंप्रेसर में लगे विभिन्न पुर्जों की पहचान करते हैं। बस नोट किए गए नामों को रिकॉर्ड करें और उनकी पहचान को जांचें। आइए अब फिल्टर, रेगुलेटर, ल्यूब्रिकेटर इस यूनिट पर एक नज़र डालते हैं। FRL असेंबली एयर फिल्टर, प्रेशर रेगुलेटर और ल्यूब्रिकेटर प्री पैकेज्ड या मॉड्यूलर असेंबली होते हैं। कंप्रेसर से निकलने वाली हवा गंदी, नम और कुछ अन्य बाहरी अशुद्धियों के साथ काफ़ी प्रेशर अंतर वाली हो सकती है। यदि इन्हें साफ नहीं किया जाए तो इसके कारण पूरी न्यूमेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। FRL यूनिट में एब्जॉर्बेंट फिल्टरिंग एलिमेंट वाली फिल्टर यूनिट
पूर्व वर्णित अशुद्धियों को फिल्टर करने के लिए है। इसके बाद रेगुलर यूनिट सिस्टम में बनने वाले एयर प्रेशर को नियंत्रित करता है। अंत में ल्यूब्रिकेटर यूनिट इस प्रेशराइज्ड एयर में ऑटोमाइज्ड ल्यूब्रिकेंट का बारीक मिक्सिंग देती है, जिसके कारण सिस्टम में खिसकने वाले पुर्जे चिकने हो जाते हैं, जिससे उपकरणों की आयु और दक्षता बढ़ जाती है। वाल्व वे उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाले तरल पदार्थ के फ्लो और प्रेशर को नियंत्रित करने, रेगुलेट करने, शुरू करने, समाप्त करने या दिशा बदलने के लिए किया जाता है। न्यूमेटिक्स में वाल्व को उनके काम के हिसाब से ग्रुप किया जाता है। वे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व और फ्लो कंट्रोल वाल्व होते हैं। न्यूमेटिक एक्चुएटर्स उपयोगी कार्य करने के लिए कंप्रेस्ड एयर की प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण होते हैं। न्यूमेटिक सिलेंडरों का इस्तेमाल लीनियर, रोटरी और ऑसिलेटरी गति करने के लिए किया जाता है। न्यूमेटिक एक्चुएटर 3 प्रकार के होते हैं। वे लीनियर एक्चुएटर या न्यूमेटिक सिलेंडर, रोटरी एक्चुएटर या एयर मोटर्स और लिमिटेड एंगल एक्चुएटर है। इस सत्र न्यूमेटिक सिस्टम के घटकों की पहचान करें एयर कंप्रेसर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के समापन पर पहुंच चुके हैं। अब तक आपने न्यूमेटिक सिस्टम में काम करने वाले एयर पंप के निर्माण, पुर्जों और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में स्पष्ट जानकारी हासिल कर चुके हैं और हमें इस सिस्टम में लगे कई जरूरी उपकरणों जैसे FRL, जैसे कि फिल्टर, रेगुलेटर, केशन यूनिट, तमाम तरह के न्यूमेटिक वाल्व्स और एक्चुएटर, न्यूमेटिक सिलेंडर के बारे में भी जानकारी हो गई होगी।